क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लंबाई इसमें दी रहती है वो आप लोग क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। जो टोटल लेंथ होती है उसमें से उतनी जो लेंथ लड़के की या बच्चे की जो दी रहती है उसको माइनस कर दिया जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात है फिगर दिया हुआ है, आप लोग फिगर समझें और इसको ड्रॉ कैसे करना है अगर नहीं दिया होता तो वो भी समझें। देखिए 1.2 मीटर लंबी लड़की, तो ये तो आपकी ज़मीन होगी नीचे वाली। इस पर एक 1.2 मीटर लंबी लड़की खड़ी हुई है जो एक गुब्बारे को देख रही है, इस वाले गुब्बारे को। जब पहले देखना शुरू करती है इसका जो एंगल बनता था ये 60 डिग्री बनना होता है। कुछ देर बाद ये गुब्बारा उड़ के यहाँ पहुँच गया, तब जब ये देखती है तो इसका एंगल कितना होता है 30 डिग्री। आपको फाइंड कर क्या करना है, हमको इनके बीच की डिस्टेंस, गुब्बारा पहले कहाँ पे था और जब दूसरी बार उसने देखा तो फिर कहाँ पर है। तो आप इस फिगर को बिना गुब्बारे के अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले फिगर हमको दिया ही हुआ है बुक में, सेम वैसे फिगर बना लेते हैं। और ऐसा फिगर हम ऑलरेडी बना भी चुके हैं। तो पहले एक गुब्बारा ये उड़ रहा था, दूसरा इससे कुछ दूरी पर उड़ रहा था, ये हो गया ये ज़मीन, और इस पे 1.2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी हुई है। तो इसकी पूरी 1.2 मीटर हो जाएगी। सबसे पहले एक बार यहाँ से डिस्टेंस एंगल यहाँ तक का दिया हुआ है और दूसरा दिया है हमको ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले लड़की देखती है तो ये एंगल था कितना, ये था 60 डिग्री, और जो ये वाला एंगल था ये दिया हुआ है हमको 30 डिग्री। लड़की की हाइट दी गई है 1.2 मीटर और टोटल हाइट जो दी गई है वो दी गई है 88.2। ठीक है ना, फिगर बनाइए आराम से, और फिगर ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इन क्वेश्चनों में। अब देखिए जब 1.2 यहाँ पर है तो लड़की की हाइट तो सेम ही होगी, 1.2 मीटर यहाँ भी रहेगा और 1.2 मीटर यहाँ भी रहेगा। अगर हम ये डिस्टेंस निकालें, आप इसको अब देखिए मैं नाम दे देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देते हैं ए, इसको देख लीजिए ए, उसके बाद में बी और सी डी। ओके ठीक, ये वाला पॉइंट रह गया, इसको दे दीजिए ई, नीचे वाले को नीचे आप दे सकते हैं एफ, इसको एफ दे दीजिए, एफ जी एच। ओके, अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, सी डी। वो सॉरी सी डी तो हमको दिए भी नहीं। अब सी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए टोटल 88.2 थी और लड़की की हाइट 1.2 थी। अगर हम इसमें से 1.2 माइनस करते तो देखिए सबकी हाइट यहाँ, इसके नीचे का तो हमें वर्क की काम ही नहीं है कुछ, इसको माइनस कर दीजिए और यहाँ से एंगल सब इसी में बन रहे हैं। तो क्या करेंगे 88.2 माइनस 1.2, सी डी निकाला है हमारे पास में 88.2 माइनस 1.2, 2 में से 2 गया 0, ये होगी 87 मीटर। मतलब पॉइंट सी से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 87। और सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगी, पॉइंट बी तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी, पॉइंट बी यहाँ पे ले लीजिए, ये हो जाएगी 87 मीटर। ठीक है ना, और हमको फाइंड करनी थी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो बी से डी तक कितनी दूर गया हुआ है ये, हमको बी डी हमको फाइंड करना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल फिगर ड्रॉ करने का टाइम लगता है और इसमें तो आपको फिगर भी दिया गया है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल ये बनना है हमारा ए बी ई। ठीक है, तो आप ले लीजिए ई बी ए या ए बी ई कुछ भी ले सकते हैं, ट्रायंगल ए बी ई में। अच्छा एक चीज़ और समझिए आप, हमको बी डी फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो हमें करना क्या पड़ेगा, जो ये पूरी डिस्टेंस है ई डी, हमको बी डी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं आप ये सोचिए। बी डी निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो पूरी डिस्टेंस है डी ई, इसमें से हम क्या माइनस करते हैं बी ई। अगर हम डी ई में से ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, दूरी कितनी है, तो ये वाली बचेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको निकालते हैं पहले, ये कितनी है। तो अब त्रिभुज ए बी ई में 10 लगा देते हैं, क्योंकि हमको ये तो पता ही है लंब आधार निकल आएगा। 10 60 इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या था हमारे पास में ए बी, 10 60 इक्वल टू ए बी अपॉन
ई बी या फिर बी ई कुछ भी कर सकते हैं। इसको 1060 की वैल्यू रख दीजिए। 1060 की वैल्यू कितनी आएगी, √3। ए बी की वैल्यू हमने निकाली ली थी। सी डी और ए बी इक्वल थे क्योंकि गुब्बारा तो एक ही ऊंचाई पर है, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 87। यहाँ से ए बी कितना आ गया था हमारे पास, 87 अपॉन ई बी, ठीक है। इसको गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ई बी को हम बी ई भी लिख सकते हैं, बी ई √3 इक्वल टू 87। यहाँ से बी ई फाइंड कर लीजिए, बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 अपॉन √3। देखिए ये थोड़ा सा आप अगर टेबल आपको पहाड़े याद हैं तो आप समझ सकते हैं। देखिए ये 29 इंटू 3, 29 3 87, 29 3 या 87, 29 इंटू 3 अपॉन √3। नीचे रूट को छोड़ते नहीं है इसलिए। और आप वैसे नहीं कर सकते तो आप सीधे सीधे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए इसको, हर का परमेकरण, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब √3 से √3 कट जाएगा तो b इक्वल टू √3 से 3 कट जाएगा, √3 टाइम, तो क्या जाएगा 29 √3। ये तो हो गई हमारी मीटर बी ई। कहाँ से कहाँ तक आ गई, ये हमने निकाल ली है। अब हम ये पूरी निकाल लें एक बार, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बड़ा वाला ये वाला ट्रायंगल लेंगे ई सी डी या फिर सी डी ई में, ठीक है ना। और देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या था यहाँ पर 87 था, 87 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा 87 √3 अपॉन में 3 और 3 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 29। ये क्या हो गया यहाँ पर 29 √3 आ गया ये, ठीक है ना। आप चाहे तो कैसे भी कर लीजिए, ये ईजी है थोड़ा सा, बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आ जाइए देखिए दूसरे ट्रायंगल में क्या था हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल ई डी सी में, ट्रायंगल ई डी सी में, ठीक है। ट्रायंगल ई डी और सी में क्या लगाते हैं हम, 10 30 था, 10 30 इक्वल टू लंब बटे आधार, और लंब कितना था हमारे पास में, सी डी अपॉन आधार क्या है, ई डी, ठीक है। अब 10 30 की वैल्यू या फिर लिख दीजिए इसको, 10 30 इक्वल टू सी डी की वैल्यू कितनी थी, 87, माइनस कर दी थी हमने इसमें से, 88.2 है, इसमें से 1.2 माइनस कर देंगे तो 87 आ गई, अपॉन ई डी। अब देखिए ई डी कहाँ था, ई डी है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या ले सकते हैं, बी डी, या फिर इसको ऐसे रहनी, चलिए बाद में कर देंगे इसको, माइनस ही तो करना, ई डी निकाल लेते हैं पूरा, यहाँ हमने करा ही था। ये जाएगा 10 30 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 87 अपॉन ई डी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से ई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 √3 मीटर, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ से हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली थी और यहाँ से हमको डी ई की वैल्यू निकल आई है या फिर ई डी की, बी ई की निकल आई, इसकी निकल आई और इस पूरी निकल आई है, हमें निकालनी है बी डी की। तो बी डी के लिए क्या होगा, बी डी इक्वल टू जो पूरी वैल्यू थी ई डी या डी ई कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पे बताया भी था आपको, बी डी निकालने के लिए करेंगे डी ई माइनस बी ई, तो यहाँ पे आप डी या ई डी बात तो एक ही है, माइनस बी ई वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया 87 √3। देखिए ई डी की वैल्यू निकाली थी 87 √3 और इसकी कितनी आ गई 29 √3 माइनस 29 √3 इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दीजिए √3 में से, तो √3 का √3 रहेगा यहाँ पे, 17 में से 9 हो गए 8, 7 में से 2 गए 5, 58 √3 मीटर, नीचे लिख दीजिए। अतः गुब्बारे द्वारा तय करी गई दूरी 58 √3 मीटर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा समझना है आपको। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे मेन चीज़, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आपके पास सबसे जल्दी पहुंचेगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको पढ़ें, ये बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में और बहुत से बच्चे इसमें अटक जाते हैं। बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। कुछ लोग इसे हार्ड समझते हैं तो इसे करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं करने से पहले ही। इसको पढ़िए। इसके सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। 2 मेथड तो बहुत ईजीली मिल जाते हैं आपको, तो उसमें से एक मेथड आज मैं बता रहा हूँ आपको। और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ईजी मेथड है, उससे ईजी मेथड आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, मतलब एक रास्ता है जो किसी मीनार तक जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, तो आदमी मीनार के ऊपर खड़ा हुआ है बिल्कुल, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हमको टाइम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़, इसमें सब कुछ टफ ही है थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करना है। तो एक मीनार आप बना दीजिए। मीनार के बाद में एक आदमी को यहाँ पर है ऊपर, और यहाँ से वो क्या कर रहा है, इस जगह पर कोई एक गाड़ी है उसको देख रहा है इस पॉइंट पे। तो जब वो देखता है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल जो बनना है वो 30 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। और एंगल अवनमन है तो इसलिए यहाँ पर बन जाएगा, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल। इसके बाद जब ये गाड़ी पास में आती है तब इसको देखता है, तो ये हो जाता है एंगल कितने का, 60 डिग्री का। आप इसको एंगल लिखने में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं। थोड़ा समझिए, दूर है तो एंगल कम होगा, पास जाएंगे तो एंगल ज़्यादा होता जाएगा। ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। आप लोग इसको लेके जाइए, इसके अपोजिट में यहाँ पर 30 लिख दीजिए, और इसको लेके जाइए तो इसके अपोजिट में यहाँ पर 60 लिख दीजिए। ये बहुत ही ईजी मेथड है एंगल को समझने का, कि कहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, ठीक है ना। इसके नाम दे देते हैं हम। तो ये हो जाएगा ए, ये हो गया ए पॉइंट, बी, सी, और ये वाला हो जाएगा डी पॉइंट, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ था उसमें, मीनार के पाद की ओर एक समान चाल चलता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण। देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इस जगह पे देख रहा था वो, और जब 6 सेकंड बाद देखता है तो उसका कोण एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री का हो जाता है। मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो दूरी उसने तय करी है, उसको तय करने में 6 सेकंड लगते हैं। देखिए हमको निकालना क्या था, इस बिंदु से मीनार के पाद तक यहाँ तक पहुँचने में गाड़ी कितना समय लेगी, मतलब पॉइंट सी से लेकर के पॉइंट बी तक पहुँचने में ये गाड़ी कितना टाइम लेगी। हमको इसमें समय निकालना है। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपको इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है समय, कि बी से सी तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा। और कुछ भी नहीं दिया गया इसमें, कोई डिस्टेंस नहीं दी गई है। इसको देखिए सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, और मैं जिससे करवाने जा रहा हूँ वो सबसे ईजी मेथड है, उससे ईजी कुछ हो नहीं सकता। एक काम करते हैं, इसमें हम इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है इसको हम x मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को y। कर तो बिना मान के भी सकते हैं, कुछ भी ना माने तो भी हम कर लेंगे, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ बी, सी और सी, डी, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए, माना बी सी इक्वल टू एक्स, माना बी सी के बीच की दूरी, माना बी सी के मध्य दूरी x मीटर है, तथा सी डी के मध्य दूरी y मीटर है। यहाँ पर जो एंगल बनना है, ये 2 बनना है, जो ट्रायंगल बनना है, तो एक छोटा वाला बनना है ABC और एक बड़ा वाला बनना है ABD। तो सबसे पहले हम छोटे वाले को लेते हैं, किसको, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में 10 लगाते हैं, 10 60, क्योंकि एंगल 60 था, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कितना हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा AB
अपॉन आधार क्या था BC, यहाँ पे क्या हो गया tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BC। अब देखिए tan 60 की वैल्यू रख दीजिए, √3 tan 60 का मान AB, और BC को देखिए हमने मान लिया था। अगर आप नहीं मानेंगे तो BC रख रही तब भी आंसर आएगा, और माना है तो फिर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने x माना था यहाँ पर x, तो यहाँ से AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा x√3। तो AB की वैल्यू निकाल आइए, जहाँ भी ज़रूरत पड़े इक्वेशन 1 मान लीजिए, आप यूज़ करेंगे उसको। अब देखिए अब आइए बड़े वाले ट्राइंगल में क्या था, इसमें ABD, और इसमें एंगल कितने का बनना था 30 का। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल, tan, लिख लीजिए ट्राइंगल ABD में क्या था tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार, और ये लंब क्या था, इसमें लंब तो सेम रहेगा AB, आधार हो जाएगा हमारा BD, ठीक है ना। तो tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BD, और देखिए आप समझिए यहाँ पे BD, ये सेम कंडीशन पहले वाली है जो हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, BC प्लस CD, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में AB, और इसके अपॉन में क्या था BD, हम BD को क्या लिख देंगे BC प्लस CD, ठीक है ना। तो अब tan 30 इक्वल टू कितना हो रहा है हमारे पास में, AB अपॉन BC प्लस CD। tan 30 की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB अपॉन, अब देखिए BC की वैल्यू हमने क्या मानी थी x, और CD की y, दोनों के मान रख देते हैं x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। AB की वैल्यू देखिए हमने निकाल ली थी, AB की वैल्यू पुट कर देते हैं x√3, ठीक है ना, इक्वल टू x√3 अपॉन x प्लस y, ठीक है ना। अब देखिए इसका और इसका, या फिर यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं आपको, 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB की वैल्यू पुट करी तो क्या हो गया x√3, इसको कट कर दीजिए, यहाँ से हम नीचे कर देते हैं x√3 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई इक्वल टू x√3 ब्रैकेट बंद, और इस √3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये √3। अब देखिए क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया यहाँ पर, इक्वल टू √3 से √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, इस वाले x को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3x माइनस x, यहाँ से क्या हो गया y इक्वल टू 2x, तो ये हो गया y इक्वल टू 2x, और यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, तो y के अपॉन में 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा y अपॉन 2। x हमने इसलिए निकाला क्योंकि देखिए यहाँ पर x का ही वैल्यू हमको निकालनी है। अब थोड़ा समझने की बात है, यहाँ पे x y अपॉन 2 हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ, जो दूरी थी यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल टू क्या था y अपॉन 2, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, समझ में भी आएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस जो है ये वाली, ये इससे डबल थी, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, पहले आया था y इक्वल टू 2x, इसका मतलब क्या था, y की जो डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये इससे डबल है, ठीक है ना, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो इसकी हाफ हो गई, x इक्वल टू वाई अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, x की जो दूरी हो गई वो जो y वाली डिस्टेंस थी CD उससे हाफ हो गई है, ठीक है ना, x इक्वल टू वाई अपॉन 2। तो जो समय लगेगा तो वो भी तो आधा ही समय लगेगा, आधी दूरी है तो समय, उसको डिस्टेंस को कवर करने में समय भी तो आधा लगेगा, तो आप लिख सकते हैं इसको, अतः BC दूरी तय करने में लगा समय बराबर, देखिए y डिस्टेंस कितने में तय कर रहा था 6 सेकंड में, तो x करेगा कितने में y अपॉन 2 में, इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 से 6 कट गया, इक्वल टू 3 सेकंड। तो x डिस्टेंस कितने में कर रहा है 3 सेकंड में कवर कर रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी मेथड है, इससे इजी मेथड आपको कभी मिल ही नहीं सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित
दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमको मीनार की ऊंचाई इसमें बतानी है कि 6 मीटर है ऊंची मीनार। चलिए फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई मीनार हो गई और इस पर एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बनना था पूरक कोण थे, तो ये थीटा होगा, दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए संपूरक कोण में, ठीक है ना। डिस्टेंस दी गई थी, पहले के बीच की डिस्टेंस थी 4 मीटर और दूसरी की डिस्टेंस थी, मतलब इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक लास्ट तक ये थी 9 मीटर। ओके ना। हमको प्रूव क्या करना है, जो ये है नाम दे देते हैं ABCD, ये हमें क्या प्रूव करनी है, ये हम इसको H मान लेते हैं और हमको प्रूव क्या करना है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई H = 6 मीटर, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं सब, इसमें हमें सब कुछ दिया है। H निकालना है, लंब निकालना है, आधार दिया गया है, tan वाला फार्मूला लगाते हैं। त्रिभुज ABC में, तो छोटे त्रिभुज में लगाते हैं पहले, सबसे पहले त्रिभुज ABC में tan थीटा, देखिए tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। जो अभी तक करते आए हैं बस वही करते रहिए, tan का ही प्रयोग हुआ है सबसे ज़्यादा। लंब बटे आधार, तो लंब हो गया था क्या AB, आधार क्या था हमारा BC, ये क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू AB/BC की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 4, BC इक्वल टू 4। यहाँ से क्या आ गया tan थीटा इक्वल टू AB/4 आ गया हमारा, और इसको ही आप इक्वेशन पहली मान लीजिए, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइए, देखिए यह है ABC छोटा वाला और बड़ा वाला होगा ABD, तो ट्रायंगल ABD में इसमें क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, फिर वही लंब बटे आधार, और लंब कितना था हमारे पास में, लंब था AB अपॉन आधार था हमारे पास BD, ठीक है ना, और BD की वैल्यू हमको पता ही थी, तो आप इसमें रख दीजिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB/BD की वैल्यू 9 हो गई। और देखिए आपने इससे पहले चैप्टर 8 में आपने पढ़ाई था क्या, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है cot थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे हम cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया AB/9, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट साइड का राइट साइड, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर, अब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 गुणा करेंगे तो ये हो गया tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू, इस तरफ क्या था AB/4, देखिए AB/4 है इंटू AB/9, ठीक है। अब देखिए ये आपको पता ही आइडेंटिटीज होती है, tan थीटा इंटू cot इक्वल टू 1 हो जाता है, नहीं पता है तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ये AB इंटू AB हो गया AB² 9 इंटू 4 कितना हो गया 36, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा AB² इक्वल टू 36, AB इक्वल टू √36 और AB इक्वल टू 6। ये हमको प्रूव करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, AB इक्वल टू 6 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हो गया हमारा आंसर।